दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि हमारी इस धरती पर बहुत कुछ है, जैसे पेड़ पौधे, जंगल, जानवर और यहाँ तक कि हम इंसान भी इसी धरती के निवासी हैं। लेकिन हम इंसान सबसे अलग हैं, क्योंकि हम वो जीव हैं जो हमेशा सबसे आगे रहने की कोशिश करते हैं। हम हमेशा कुछ ना कुछ अलग करने की कोशिश करते रहते हैं, और ये सब कुछ हम इसलिए करते हैं ताकि हम अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज करा सकें और हम साबित कर सकें कि हम किसी से कम नहीं हैं। और इसे ही साबित करने के लिए चीन ने भी एक ऐसा ही कदम उठाया है, जिससे उसने भी विज्ञान के क्षेत्र में इतिहास रच दिया है। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं चीन के द्वारा चांद पर उगाए गए कपास के पौधे के बारे में। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब हमने कोई ऐसा कारनामा किया हो। इससे पहले भारत ने चांद पर पानी की खोज करके इतिहास रच रखा है। इसके अलावा अमेरिका ने चांद पर कदम रखने के तुरंत बाद यह सिद्ध कर दिया कि हम इंसान केवल इस धरती तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हम अंतरिक्ष की गहराइयों में प्रवेश कर चुके हैं। इसके साथ साथ बाकी देश भी ऐसे कारनामे कर चुके हैं। लेकिन चीन का यह कदम इसलिए खास है क्योंकि इससे चांद पर जीवन की एक झलक हमें मिलती है। लेकिन दुखी की बात यह है कि अब यह कपास का पौधा मर चुका है, और आश्चर्य की बात यह है कि यह पौधा दूसरे ही दिन मर गया था। तो चलिए दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम चीन के इस कारनामे की पूरी कहानी को शुरुआत से जानेंगे। वे जानेंगे कि यह पौधा मर क्यों गया। सो हेलो गाइज, मैं हूँ सूरज। चलिए शुरू करते हैं आज का नया एपिसोड। लेकिन इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 9 जुलाई 1946 इस दिन अमेरिका का V2 रॉकेट लॉन्च किया गया था, जिसमें विशेष रूप से विकसित उपभेदों के बीज थे। लेकिन ये सैंपल हमें बरामद नहीं हुए। 30 जुलाई 1946 इस दिन मक्के के बीज लॉन्च किए गए, और फिर जल्द ही राई और कपास के बीज भी लॉन्च किए गए थे। दोस्तों, आपको यहाँ एक और बात ध्यान रखनी चाहिए कि जब भी कोई अंतरिक्ष मिशन होता है तो हर मिशन में हम अंतरिक्ष में पौधे, बीज व कुछ जीव व उनके अंडे भी लेकर जाते हैं, ताकि हम समझ सकें कि अंतरिक्ष का वातावरण हम सजीवों के लिए कैसा है। और इसी प्रकार अपोलो 14 के दौरान भी हमने करीब 500 पौधों के बीज अंतरिक्ष में लेकर गए थे। साल 1982 इस साल सोवियत सोल्यूट 7 स्पेस स्टेशन के एक चालक दल ने एक प्रयोग किया था, जिसमें वैज्ञानिकों द्वारा अर्बडोप्टिस के पौधे उगाए गए थे। और फिर अर्बडोप्टिस पहला ऐसा पौधा बन गया था जो अंतरिक्ष में उगा था। और फिर यहीं से अंतरिक्ष मिशन के लिए एक बढ़ती हुई इच्छा जागृत हुई, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है साल 2010 और 2014, जिसमें वैज्ञानिकों द्वारा ISS यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में फसल की पैदावार हुई थी। इसी प्रकार 10 अगस्त 2015 को भी फसल की पैदावार हुई, और इस दिन अमेरिका ने एक इतिहास रच दिया, क्योंकि इस दिन अंतरिक्ष में उगाए गए पौधे खाने वाला अमेरिका पहला देश बन गया था। फिर 2016 में ISS में सूरजमुखी का पौधा खिलना। इसके साथ 2017 में भी हमने ऐसा ही प्रक्षेपण किया था। फिर साल आया 2018, जिसमें 7 दिसंबर 2018 को चीन का लूनर रोवर चांगई 4 लॉन्च किया गया। लेकिन इस अभियान की शुरुआत साल 2004 से ही शुरू हो गई थी। फिर 2007, 2010 और 2013 में भी हमने लूनर मिशन लॉन्च किए। लेकिन हमारा साल 2018 में लॉन्च हुआ चांगई 4 दुनिया का चौथा ऐसा स्पेस प्रोब है जो चीन के द्वारा लॉन्च हुआ था। 3 जनवरी 2019 इस दिन चीन दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया जिन्होंने चंद्रमा के दूसरे हिस्से पर, जिसे कहा जाता है द डार्क साइड ऑफ द मून, इस जगह पर अपना लूनर यान उतारा था। पहला देश इसलिए बन गया क्योंकि यहाँ आज तक कोई भी अपना यान नहीं उतार पाया था। लेकिन हम इस साइड की तस्वीरें पहले ही ले चुके हैं। यदि आप डार्क साइड ऑफ द मून के बारे में सब कुछ जानना चाहते हो तो वीडियो खत्म होने के बाद ये 2 वीडियो जरूर देखना। इन वीडियोज को देखने के बाद आप इस टॉपिक को अच्छी तरह समझ जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम हर मिशन में कुछ ना कुछ लेकर जाते हैं, इसी प्रकार हम इस मिशन में भी कपास, आलू, अर्बडोप्टिस और खमीर भी लेकर गए थे। और फिर चीन के वैज्ञानिकों ने हमें बताया कि चांद का कठिन माहौल होने के बावजूद भी हमने वहाँ पहला पौधा अंकुरित किया है जो चंद्रमा पर जैविक प्रक्रिया को साकार करता है, और यह पहला पौधा कपास का है। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने हमें बताया कि अंतरिक्ष यान से भेजी गई तस्वीरों में देखा गया है कि कपास के बीज अच्छी तरह से अंकुरित हुए हैं, पर दूसरे बीज जैसे आलू, थालियाना में कोई भी परिवर्तन नहीं देखा गया है। और यह सब नजर हम बायोस्फीयर के द्वारा रख रहे हैं। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि वैज्ञानिकों ने चांद पर ये पौधे कैसे उगाए। दोस्तों, इससे पहले आपको बोतल गार्डन के कंसेप्ट को समझना होगा। इस बोतल में कुछ जीव जैसे पौधे, कीड़े, फंगस एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पेड़ पौधे सूर्य की रोशनी में
प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और इसी प्रक्रिया में इनके द्वारा ऑक्सीजन का निर्माण होता है और यही ऑक्सीजन इन कीड़ों को जिंदा रखती है। और जब पेड़ों की पत्तियां पुरानी होकर गिर जाती हैं तो उन कीड़ों को अपना खाना मिल जाता है और फिर फंगस अपना काम शुरू करते हैं। वह पत्तियों को सड़ाना शुरू कर देते हैं। तब उनसे CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है और फिर पेड़ों को भी अपना खाना मिल जाता है। और इसी कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए चोंगिंग यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने सभी बीज जिनमें शामिल थे आलू, कपास, कुछ अलग प्रजाति के बीज के साथ फूड फ्लाई के अंडे एक गोलाकार टिन के डिब्बे में रखे थे, जिसकी लंबाई है करीब 7 इंच। वह वजन करीब है 3 किलो, जो एल्यूमिनियम मिश्रित धातु के द्वारा बना हुआ है। दोस्तों, इसके अलावा इस टिन के डिब्बे में पानी, एक छोटा सा कैमरा, हवा के लिए वायुस्फीयर, मिट्टी और पोषक तत्व रखे हुए हैं। और सबसे जरूरी चीज जो लगाई गई है वो है ट्यूब नली, जिसका काम है सूर्य की किरणों को टिन के डिब्बे के अंदर लेकर जाना और सूर्य की किरण से बीज से पौधा बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। लेकिन अब आप सभी का सवाल होगा कि चांद पर हम आलू, कपास और थालियाने जैसे पौधे के बीज ही क्यों लेकर गए थे। लेकिन उससे भी पहले आपका सवाल होगा कि थालियाना क्या है। तो दोस्त, थालियाना एक फूल वाला पौधा होता है जिसे हम अर्बडोप्टिस भी कहते हैं। दोस्तों, इसके बीज हम इसलिए लेकर गए थे क्योंकि ये आसानी से उग जाते हैं और वैज्ञानिक इन पर आसानी से नजर भी रख सकते हैं। दोस्तों, आपको यहाँ ध्यान रखना चाहिए कि ये पौधे चांद की सतह पर नहीं उगाए गए बल्कि चांद पर उगाए गए हैं, क्योंकि ये टिन के डिब्बे के अंदर है। दोस्तों, जब हमने कपास का पौधा देखा तो सभी समझ रहे थे कि चांद पर अब खेती हो सकती है और चीन का दूसरा सपना है कि वह करीब आने वाले 20 साल के बाद चांद पर इंसान को उतार देगा। दोस्तों, हम इसके सपने देख ही रहे थे कि उसके दूसरे दिन ही एक बुरी खबर सामने आई। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 15 जनवरी को वैज्ञानिकों ने हमें बताया कि हमने चांद पर कपास का पौधा उगाया है, लेकिन उस दिन की दूसरी रात को ही तापमान गिरने के कारण वो पौधा मर गया। दोस्तों, क्या आप जानते हो कि चांद पर एक रात 2 हफ्ते की होती है, जिससे तापमान माइनस में पहुंच जाता है, जो करीब होता है -170 डिग्री सेल्सियस। और इसके विपरीत चांद का दिन का तापमान 125 डिग्री सेल्सियस से 130 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यदि आप चांद के बारे में पूरी जानकारी जानना चाहते हो तो इस पर भी मैं पूरी वीडियो बना चुका हूं। दोस्तों, इस पौधे के मरने के बाद हम ये जान चुके हैं कि चांद पर जीवन इतना आसान नहीं है जितना हम समझते हैं, क्योंकि उसके दिन के तापमान में और रात के तापमान में काफ़ी अंतर है। लेकिन अभी हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि अभी सिर्फ कपास के पौधे ने ही हमारा साथ छोड़ा है, बल्कि अभी और भी बीज मौजूद हैं। और इसके अलावा अभी तो वैज्ञानिकों ने हमें यह भी नहीं बताया कि उन कीड़ों के अंडे फूटे हैं या नहीं, तो हमें तो और भी इंतजार करना होगा। दोस्तों, कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि चांद पर पौधे उगाना गलत है और वे इससे परेशान भी हैं। उनका कहना है कि इससे चांद प्रदूषित हो सकता है, जैविक चीजें उन्हें नुकसान पहुंचा सकती हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि चीन ने जो कारनामा किया है वो सही है या गलत? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने हमारे चैनल पर और भी नई वीडियोज नहीं देखी हैं और भी अच्छी वीडियोज नहीं देखी हैं तो प्लीज चैनल पर जाकर जरूर देखें। आपको वहाँ और भी अच्छी वीडियो देखने को मिलेंगी। यदि आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।